हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आपने सीयूटी पीजी एमकॉम एंट्रेंस का एग्जाम दिया था एंड आपको जानना है कि आपका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, हम लोगों ने बहुत सारे बच्चों के डेटा के हिसाब से एनालिसिस किया हुआ है। बहुत सारे बच्चों ने गूगल फॉर्म को फिल किया हुआ है, कितने मार्क्स वो पाए हैं उसके हिसाब से हम लोगों ने एंड पिछले साल की कट ऑफ के हिसाब से हम लोगों ने आपको 2025 के ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने जा रहे हैं कि इतने मार्क्स पे आपका एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में हो जाएगा। एंड दोस्तों, एक और बात, आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में किसी भी कॉलेज में एडमिशन हो एमकॉम के लिए, आपकी क्लासेस मेन कैंपस में ही चलेंगी, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। कहीं भी एडमिशन होता है तो एडमिशन को ये लेना, ठीक है। अब दोस्तों, बस फीस का डिफरेंस होगा, ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दो कि सीयूटी पीजी 2025 एमकॉम एंट्रेंस एक्सपेक्टेड कट ऑफ बहुत बच्चों ने पूछा है, बहुत सारे बच्चों ने पूछा है। एंड दोस्तों, बहुत सारे बच्चों ने यूट्यूब पे भर भर के कमेंट किया हुआ है, ठीक है। एंड गूगल फॉर्म तो बहुत ही लोगों ने भर दिया है, तो उसी के हिसाब से आपकी एनालिसिस होनी चाहिए। एंड ध्यान से सुनना, पहले समझना कि मैं आपको बता क्या आया हूं, ठीक है। तुरंत डिसीजन मत ले लेना। चलो अब यहां पे ध्यान दो। अब दोस्तों, ये है आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ। सबसे पहले C1 कैटेगरी वो कैटेगरी होती है जो नॉन DU होती हैं, ठीक है, यानी जिनका ग्रेजुएशन DU से नहीं हुआ है। एंड C2 कैटेगरी वो होती है जिनको की क्या बोलते हैं, DU कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, यानी जिनका ग्रेजुएशन DU से हुआ है, ठीक है। चलो अब दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दो कि जनरल EWS OBC SC ST। अब दोस्तों, जो अभी तक जो बच्चों ने मार्क्स बताए हैं उसके हिसाब से एमकॉम में 188 के आसपास तक हाईएस्ट मार्क्स गया है, ठीक है, ओके। अब दोस्तों, तो जो पहले राउंड में एडमिशन आपका होगा वो 150 से लेके 188 तक जितने भी बच्चे होंगे उनका एडमिशन DU में हो जाएगा फर्स्ट राउंड में, ठीक है। यानी कि आपका जो एडमिशन होगा DU का फर्स्ट राउंड में 150 से लेके 188 तक एडमिशन हो जाएगा जनरल कैटेगरी के बच्चों का। एंड आप कहोगे सर क्या इतना ही होगा? नहीं, इसके बाद में दोस्तों जो सेकंड थर्ड राउंड होगा ना, उसमें मार्क्स आपके घट के 140 तक आ जाएंगे, ठीक है, ये आपका हो गया। फिर दोस्तों, अगर इसी को C2 कैटेगरी की बात की जाए तो ये आपके 140 से 180 तक होंगे, ठीक है। एंड दोस्तों, ऑलरेडी 140 यहाँ पे है, इसमें घटने के चांसेस बहुत कम है। जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो भी इसमें 2-3 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकता है। बट DU में एमकॉम की बहुत ज्यादा सीटें नहीं है, ठीक है ना, बहुत कॉलेजेस हैं बट बहुत सीट नहीं है, तो ज्यादा कट ऑफ नहीं नीचे जाएगी। तो अगर हाईएस्ट 188 तक गया हुआ है तो आपका जनरल के 140 तक आपका जा सकता है, ठीक है। एंड दोस्तों, C2 कैटेगरी के ये आपका 140 से 180 तक, ठीक है। फिर अगर EWS की बात की जाए तो अगर 130 प्लस जितने बच्चे होंगे 130 प्लस उनका एडमिशन आराम से हो जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों, अगर ये कट ऑफ घटती है तो 125 तक घटेगी, ठीक है। एंड अगर C2 की बात की जाए तो 125 प्लस जितने भी होंगे उनका एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, आपको वेटेज मिला हुआ है, आपको कोटा मिला हुआ है, तो आपको बेनिफिट मिलेगा इसका। OBC की बात की जाए 125 के ऊपर जितने बच्चे होंगे उनका एडमिशन हो जाएगा DU के अंदर। अब दोस्तों, ऐसा मैं आपको क्यों बताया हूं, इतने कम मार्क्स क्यों है? क्योंकि इस बार कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई नहीं गई है, ठीक है। देखो, फर्स्ट कट ऑफ जो है बहुत ज्यादा एक्यूरेटेड है, क्योंकि आपके जितने मार्क्स आए ना सब 150, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ऐसे ही मार्क्स देखने को मिले हैं। कम से कम दोस्तों 1000 से ज्यादा बच्चों ने गूगल फॉर्म को फिल किया है, 1000 से ज्यादा बच्चों ने पोल में पार्टिसिपेट किया है, तो कम से कम 3 से 4000 बच्चों का डेटा है ये, उसके हिसाब से एनालिसिस हुई है। 3 से केवल 11000 बच्चों ने एग्जाम दिया है, ठीक है। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि ये अच्छा खासा एकदम एक्यूरेट डेटा के आसपास का है, ठीक है। फिर दोस्तों, OBC का ये हो गया। फिर आपका आते हैं OBC में C2 कैटेगरी 120 प्लस पे एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर SC की बात की जाए तो 100 प्लस पे आपका एडमिशन हो जाएगा, 100 प्लस पे अगर कोई भी हो जाएगा। एंड घटेगा तो 90 तक घटेगा ये, ठीक है। फिर दोस्तों, तो इसका मतलब क्या है कि जो बच्चे मार्क्स कम भी पाए वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे, काउंसलिंग फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर दोस्तों, DU स्टूडेंट 100 प्लस, ST अगर आपका 90 प्लस तो एडमिशन हो जाएगा, घटेगा तो 85 तक घटेगा, ठीक है। एंड 90 प्लस तक आपका एडमिशन हो जाएगा C2 कैटेगरी में। तो ये है DU की एक्सपेक्टेड कट ऑफ। जो बच्चे परेशान हैं क्या होगा, तो यही होगा, देख लो। एंड दोस्तों, बहुत ज्यादा एक्यूरेट डेटा है, आप जाके पता करिए, मार्क्स 188 के ऊपर आपको भी दिखाई नहीं देगा। एंड दोस्तों, जिसमें से 186 मार्क्स हम लोग के स्टूडेंट पाए हैं, 188 भी हम लोग के स्टूडेंट्स पाई हैं, हम लोग के फीमेल स्टूडेंट हैं जो कि 188 मार्क्स पाई हैं, ठीक है, हम लोग के कोर्सेज से पढ़ाई करके। तो अगर आप भी CUT PG एमकॉम एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हो तो 2026 के बैचेस हम लोग के स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है, तो आप जाके उसको भी इनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी ये है, जैसे ही आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी हम लोग आपको इन्फॉर्म कर देंगे।
तब तक आप लोग अगर कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, मन में कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, मैं आपका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। एंड जो हम लोग के बैचेस के बच्चे हैं वो सीधे कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई भी आपको डाउट है, आपके डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग, एडमिशन के रिगार्डिंग, फीस के रिगार्डिंग, लोकेशन के रिगार्डिंग कि कहाँ पे कौन सा कॉलेज है, आप कॉल करके हम लोग से बात कर सकते हो पेड स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप अनपेड हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपके सारे डाउट्स को सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।